हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल RS दया में स्वागत। आज हम बात करेंगे स्वयंसेवक वॉलंटियर होमगार्ड का जन्मदिन के बारे में। साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वार सन 1939 के दौरान इंग्लैंड में शासकीय मशीनरियों की सहायता देने के लिए होमगार्ड संस्था वॉलंटियर के रूप में अनेक देशों में स्थापित किया गया था। डिक्शनरी में देखा जाए तो वॉलंटियर का अर्थ है स्वयंसेवक, यानी बिना पैसे कार्य करना। जिस जवान का अपना समय देकर, कीमती समय देकर सेवा कर सकता है। अन्य सभी कंट्रियों के अंदर जहाँ जहाँ होमगार्ड वॉलंटियर के रूप में कार्य करते थे, उनको पैसा नहीं दिया जाता था। वो अपने बगैर पैसे काम करना शुरू किया था। नंबर 2, सेकेंड वर्ल्ड वार में समाप्त होने के पश्चात महाराष्ट्र में बॉम्बे होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। जिसका अधिनियम नियम ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 ने अधिनियम और नियम बार बार मांग की गई, पत्राचार किया गया और सूचना भी लिया गया, परंतु महाराष्ट्र सरकार से कोई संतुष्ट जवाब प्राप्त नहीं किया गया। महाराष्ट्र सरकार में 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड का जन्म हुआ तो पैसा देकर, पॉकेट अलाउंस देकर शुरू किया गया था, जबकि अन्य कंट्रियों में पैसा नहीं दिया जाता था। एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया जाता था, जिसका प्रमाण हमारे पास है। नंबर 3, उस समय कांग्रेस कमेटी के दोबारा चुनाव किया गया था। ये समाचार चैनल के माध्यम से, चैनल का नाम है ललन टॉप, बताने वाला है नाम सौरव द्विवेदी। एवं खरी बातों से भी काफ़ी जानकारी प्राप्त हुआ, मालूम हुआ। उस समय जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की मध्य प्रदेश में श्री रविशंकर शुक्ल को दिया गया था। इसी तर्ज पर सभी प्रदेशों में अस्थायी कार्य करने के लिए अपने प्रदेशों में कोई न कोई चुनाव करके माननीय मुख्यमंत्री के स्थान पर कार्य करते थे। माननीय राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया गया, जैसे मध्य प्रदेश में। कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़कर। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे बताएंगे नगर सैनिक का जन्म किस सन में हुआ, ट्रेनिंग कहाँ हुई, अधिनियम नियम क्या क्या बनाए गए। क्योंकि हमें आज तक ये मालूम नहीं हुआ बॉम्बे एक्ट 6 दिसंबर को कितने जवान भर्ती किए गए, भर्ती करने के बाद ट्रेनिंग कहाँ की गई और कहाँ प्रदेशों में, अन्य जिलों में या प्रदेशों में इसकी शाखा चल रहा था। लेकिन समाचारों से कुछ पता लगा, इस होमगार्ड वॉलंटियर के रूप में संस्था विदर्भ, सौराष्ट्र और बॉम्बे तक ही सीमित थी, ज़्यादा दूरी नहीं फैलाई गई थी। साथियों, नंबर 3 में
आपको बताना चाह रहा हूँ, दिनांक 25/12/2005 ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव किए गए थे, जिसकी सरकार की तरफ से सर्टिफाइड कॉपी 19/1/2006 में प्राप्त हुआ, जिसके 2 पेज फोटो भेज रहा हूँ मैं प्रमाण के लिए। नंबर 2, 6/1/2000 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव किए गए थे। जुलाई 2014 में सरकार से, दिल्ली सरकार से सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हुई, उनके भी 2 पेज संकलन कर रहा हूँ। नंबर 3, डेट 15/9/2017 के 2 पेज जो सर्टिफाइड दिल्ली सरकार से किया गया, वो भी आपके पास 2 पेज भेज रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब, रजिस्टर्ड 34/987 के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और अगली जब भी हमें प्राप्त होती है प्रत्येक वर्ष दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से, तो वो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कुछ कोरोना की वजह से, कुछ सरकार की देरी की वजह से, कुछ हमारी मेहनत की वजह से बार बार हमें वहाँ जाना पड़ता है, सरकार को अवगत कराना पड़ता है, भारत सरकार से बात किया जाता है, अधिकारियों से बात किया जाता है, जब ये सर्टिफिकेट का मिलने की आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बहुत तेज़ी से होमगार्ड की समस्याओं को लेकर अवगत कराना चाह रही है। इसलिए सरकार, ये तो आप सभी लोगों को पता है, होमगार्ड को बंधुआ मजदूर जैसे व्यवहार या बोलने पर सेवा मुक्त या अपनी आवाज़ उठाने पर नौकरी खोनी पड़ती है, समाप्त करनी पड़ती है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आगे की कार्रवाई आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में आपका स्वागत है। आप अपील करके कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि हमें जानकारी रहे, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।